तो सबसे पहला जो अटैक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, वो जो हमारे पेरेंट्स के लाइफ में हो रहे होते हैं, वो है स्पिरिचुअल अटैक्स। ओके, स्पिरिचुअल अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक आप लिख सकते हो उनके आध्यात्मिक स्तर पर। अगर आप देखोगे अपने पेरेंट्स से आप बात करोगे तो आप ये बोलोगे कि आप लोग कैसे थे अपने जवानी में, तो वो लोग ये बोलते हैं। सारे लोगों के हैंड को रेज जो किए उनको डाउन कर दीजिए। कितने लोगों के पेरेंट्स को आपने ये बोलते सुना है कि जवानी के दिनों में हम लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना करते थे, तुम्हारे से ज्यादा प्रेयर करते थे, पहले हम लोग बहुत ज्यादा प्रेयर करते थे और अभी बहुत बिजी हो गए तो ऐसा नहीं कर पाते। कितने लोगों से आपने ऐसा सुना है? कितने लोगों के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं? या फिर खुद ही आप माता पिता बने हैं तो आप जानते हो कि आप ऐसा पहले करते थे लेकिन अभी नहीं कर पाते हो। कितने लोगों के साथ ये होता है? अपने माता पिता को आपने सुना है बोलते सुना कि अरे हम लोग तो करते थे, किया करते थे, लेकिन अभी हम लोग वैसा नहीं कर पाते हैं। ओके, बिकॉज बहुत लंबे समय से एक स्पिरिचुअल अटैक उनके जीवन में किया गया है। ओके, स्पिरिचुअल अटैक आध्यात्मिक रूप पर, उनके आध्यात्मिक स्तर पर अटैक किया जाता है, उनके आध्यात्मिक स्तर पर, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ ना सके। ये अटैक किया गया है उनके ऊपर में लॉन्ग बैक। और इसलिए आज आप देखोगे कि आप ग्रो कर रहे हो, बच्चे लोग ग्रो कर रहे हो, और जब आप ग्रो कर रहे हो तो आप उनको देखते हो और आप सोचते हो कि अरे मेरे मॉम डैड ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये लोग प्रभु से प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है, वो कभी बढ़ रहे थे, उन्होंने कभी प्रार्थनाएं की, इसलिए आज आप यहाँ पर हो। लेकिन उनके जीवन में स्पिरिचुअल अटैक है और उस अटैक को आप नहीं एक्सपोज कर पाए क्योंकि आपके लाइफ में एक प्रॉफिट नहीं है। बट थैंक्स बी टू गॉड कि मैं आपके लाइफ में हूं, और जब मैं आपके लाइफ में हूं मैं आपको उन सारी चीजों पर बताने वाला हूं। ओके, स्पिरिचुअल अटैक अगर आप देखोगे आपके पेरेंट्स आज के दिनों में बिब्लिकल नहीं है। यदि वचन के आधार पर वो नहीं चलते हैं और वो बोलते हैं नहीं संसार में ऐसा हो रहा है, संसार में वैसा हो रहा है, और लेकिन वो बिब्लिकली नहीं सोचते हैं, उनका माइंड बाइबल के आधार पर नहीं सोच पा रहा है, बल्कि समस्याओं को देखकर वर्ल्ड के हिसाब से अगर वो लोग चल रहे हैं ना, तब आपके पेरेंट्स के जीवन में स्पिरिचुअल अटैक शुरू हो चुका है। ओके, वो बिब्लिकल नहीं है लेकिन रिलीजियस माइंडसेट में है। दैट मींस उनके जीवन में बहुत पहले स्पिरिचुअल अटैक शुरू हो गया है। आमीन। अगर वो धीरे धीरे परमेश्वर पर अपना भरोसा खो रहे हैं, ओके, अगर आप देखोगे सबो उपदेशक या इक्लीसियास्टिक या उपदेशक अध्याय 12 के 1 में अगर देखोगे आप तो लिखता है एक समय मैं प्रभु के साथ चल रहा था लेकिन अब मैं प्रभु के साथ नहीं चल पाता हूं। ये स्पिरिचुअल अटैक है। और स्पिरिचुअल अटैक में क्या होगा, वो परमेश्वर पर अपना भरोसा धीरे धीरे खोते जाएंगे। आप उनको देखोगे, आप जब बढ़ रहे थे 15 साल के थे, आपने उनको देखा कि वो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए परमेश्वर पर जाते थे। लेकिन आज के डेट में जब उनके पास मोबाइल है, कोई भी समस्याएं आती है, कुछ भी आता हो, तुरंत फोन करते हैं या आपको बोलते हैं कि प्रेयर करो, लेकिन वो खुद प्रेयर नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा देख रहे हो तो वो धीरे धीरे परमेश्वर में अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स उनके ऊपर में डेवल ने स्पिरिचुअल अटैक किया, उनके आध्यात्मिक लाइफ के ऊपर में स्पिरिचुअल अटैक किया है। ग्लोरी टू जीसस। और मैं आज एक्सपोज कर रहा हूं, और जब आप ये समझ पाओगे आप अपने पेरेंट्स को बेहतरीन तरीके से समझोगे, और जब आप अपने पेरेंट्स को बेहतरीन तरीके से समझोगे आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। आमीन। यदि आप देख रहे हो एक और अटैक है स्पिरिचुअल अटैक में, यदि आप देख रहे हो उनको कि वे रैप्चर रेडी के लिए या परमेश्वर के काम के लिए या चर्च के लिए यदि वो दान देने की बातें आती है तो वो दे नहीं पाते हैं। ओके, अगर आप देख रहे हो इफ दे गिव नथिंग और लेस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते हैं। ये इसलिए नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, उनको बांध दिया गया है, उनको लॉक कर दिया गया है, उनके माइंड को लॉक कर दिया गया है और वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हालेलुया। और ये उनके स्पिरिचुअल अटैक में कितने लोगों के पेरेंट्स को आपने देखा है कि वो नहीं दे पा रहे हैं या बहुत कम दे पा रहे हैं? कितने लोग हैं ऐसे? आपने अपने पेरेंट्स को देखा है वो नहीं दे पा रहे हैं या कम दे रहे हैं। ओके, अगर ऐसा आप देख रहे हो तो उनके जीवन में स्पिरिचुअल अटैक है। लूसीफर के डेवल्स लोगों ने, डीमंस लोगों ने आपके माता पिता के जीवन में डिमोनिक अटैक किया है। ओके, अगर आपके माता पिता हो सकता है आज जीवित ना हो, लेकिन आपने उनके लाइफ में ऐसा देखा है, उनके लाइफ में आपने लॉन्ग बैक ऐसा देखा है, तो आप जानिए आपके माता पिता के जीवन में अटैक था। और अगर ये अटैक था तो आपके जीवन में भी ये अटैक डेवल क्रिएट करेगा। ग्लोरी टू जीसस। सो हम लोग इस टॉपिक पे प्रार्थना करेंगे, स्पिरिचुअल अटैक्स जो उनके लाइफ पर है उसको आज हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस।
सेकंड सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड अटैक जो उनके ऊपर होता है वो है फिनेंशियल अटैक। उनके इकोनॉमिक कंडीशन पर अटैक किया जाता है, उनके इकोनॉमिक कंडीशन पर अटैक किया जाता है। और आप देखोगे उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। कितने लोगों के पेरेंट्स को आपने देखा है, खुद एक पेरेंट्स हैं, आप एक माता पिता है, या फिर आपके खुद के माता पिता, आपने उनके लाइफ में देखा है, वो बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, आपकी मम्मी से बात कर रहे हैं, और वो उस तरह से बात कर रहे हैं, अरे यार पैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, मेरे ये पैसे रुके हुए, मेरा पेंशन का ये काम रुका हुआ है, मैं पेंशन ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। फिनेंशियल अटैक है। हमें फिनांस के ऊपर, आपके धन पर डिमंस डिमंस लोगों ने तीर चला दिया और वो लग गया है, और इस कारण आप वहां नहीं जा पा रहे हो। ग्लोरी टू जीसस। मैं बहुत सारे लोगों के हाथ को उठा हुआ देख रहा हूं। ये अटैक मैक्सिमम लोग बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे परिवार पर किया गया अटैक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिनेंशियल अटैक अगर मेरे परिवार के ऊपर है, या इकोनॉमिकल अटैक मेरे माता पिता के जीवन पर है, तो ये आपको भी परेशान करेगा। ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप ये दूसरे लेवल के अटैक को जान रहे हो। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। नंबर 3, ओके, नंबर 3, तीसरे नंबर का जो अटैक है वो है माता पिता के बच्चों के जीवन में अटैक। माता पिता के बच्चों के जीवन में अटैक, अटैक ऑन देयर चिल्ड्रन। लिख लीजिए, अटैक ऑन देयर चिल्ड्रन। यदि आप एक माता है और एक पिता है, आप इस बात को देख रहे हो कि आपके कुछ बच्चों पे, एक बच्चे पर अटैक नहीं हो रहा है, नंबर 1 पर अटैक हो रहा है सबसे ज्यादा। अगर आप देखोगे कितने ऐसे माता पिता हैं और कितने ऐसे परिवार के लोग हैं जो इस बात को एग्री करते हैं, आप हाथ उठा सकते हो, जिनको आपने देखा है कि नंबर 1, जो घर में नंबर 1 है, नंबर 1 भाई है या बहन है, बेटा या बेटी है, उनके जीवन में सबसे ज्यादा अटैक आपने देखा है। उनके लाइफ के ऊपर अटैक है, उनके ऊपर, उनको मार देने की कोशिश की गई है, उनके उनके जीवन में एक्सीडेंट की बात है, वो बीमार रहते हैं। नंबर 1, नंबर 2 नहीं, नंबर 1 के साथ ये अटैक है। वो अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोगों के साथ में बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, और वो अपना फेथ खोल रहे हैं, उनके बच्चे खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के जीवन में अटैक है। अटैक ऑन देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के जीवन में ये अटैक है। ग्लोरी टू जीसस। और ये अटैक सिर्फ इसलिए है क्योंकि डीमन लोगों ने आपके माता पिता के जीवन में ऑलरेडी अटैक शुरू कर दिया। ग्लोरी टू जीसस। डीमंस लोगों ने उनके जीवन पर, आपके माता पिता के जीवन पर अटैक करना शुरू कर दिया। ग्लोरी टू जीसस। हाउ मेनी आर ब्लेसेड कि आज आप इन बातों को सुन रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर ब्लेसेड? यू थैंक गॉड दैट आप इन बातों को सुन रहे हो, और आप बहुत लंबे समय से अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किन टॉपिक्स पे बात करना है। बट क्योंकि मैं आई एम अ प्रॉफिट एंड आई कैन हियर फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड, और परमेश्वर मुझे दिखाता है, मैं इन बातों को आपके परिवार के ऊपर में देख रहा हूं। ओके, ईस्टर सीजन जैसे ही आपके जीवन में प्लान हुआ, वैसा ही डेविल आपके परिवार पर यह अटैक करने का कोशिश कर रहा है। ओके, चौथा, ओके, सोशल अटैक। इसको लिख लीजिए, सोशल अटैक। सोशल अटैक, सोशल अटैक, सामाजिक तौर पर आपके माता पिता पर आक्रमण होता है और उनको नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। कितने लोग इस बात को सेंस किए हैं कि आपके माता पिता किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में जाते हैं या टॉपिक में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और उनको लोग हेट करते हैं। कोई नहीं जानता क्यों आपके माता पिता को हेट किया जाता है, लेकिन आपके माता पिता को हेट किया जाता है। और आपने इसे देखा, आपके माता पिता को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, चेहरा उनका उतर जाता है, आंख हटा लेते हैं, और आपके माता पिता को शर्मिंदगी सहना पड़ता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट? ओके, इट्स जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये आपके माता पिता के जीवन पर ये सोशल अटैक है और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ओके, इन्फीरियरिटी एटमॉस्फेयर रखा जाता है, उनको जीवन में दबाया जाता है। यदि आप चारों तरफ देखोगे, ओके, यदि आप चारों तरफ अपने माता पिता को देखोगे तो उनको चारों तरफ से के लोग उनको दबा रहे होते हैं। ओके, घर बगल के लोग, घर सामने लोग, सब तरफ के लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं और उनको बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बड़े नहीं हो, हम आपसे बड़े हैं। आपने ऐसा अपने माता पिता के जीवन में देखा है? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? या आप एक माता पिता है, खुद आप देखते हो कि चारों तरफ के लोग आपको ऐसा कर रहे हैं। ओके, ये आपके ऊपर सोशल अटैक है, डेविल का आपके ऊपर सोशल अटैक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई एम ब्रेकिंग लाइक एनीथिंग। ओके, आई एम ब्रेकिंग लाइक एनीथिंग। ईस्टर के पहले दिन, ईस्टर के बाद ये पहला क्लास जो लिया जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को कंप्लीटली आजाद करा। मैं यीशुआ के नाम से बताना चाहूंगा, मेरा क्लास हर दिन का बहुत ही पावरफुल क्लास होता है। अगर आप अटेंड कर रहे हो भारत देश के, आप किसी भी कोने से हैं, आज आप पहली बार जुड़े हो, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है
99548722, ये हमारा नंबर है, हमारा ऑफिशियल नंबर है। और इस नंबर को आप ले लीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करने के लिए अवेलेबल हूं, आपके परिवार को उस फंसी हुई दशा से निकालने के लिए अवेलेबल हूं। हालेलुया। और ये सोशल अटैक है, और ये सोशल अटैक एक और तरीके से होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आमीन। ये सोशल अटैक और एक तरीके से होता है। आपके माता पिता शराब में फंसे मिलेंगे, आपको शराब दारुओं में फंसे मिलेंगे, दारू में फंसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर डीमंस लोगों ने सोशल अटैक किया है। हालेलुया। और वो सोशल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। कितने लोगों ने अपने माता पिता के जीवन में ये देखा है कि वो सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में गलत काम कर रहे हैं। ओके, वो सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहां पर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स ना जाए, और आपने उन्हें जाते देखा है। ओके, दिस इज अटैक ऑफ डेविल ऑन देयर सोशल लाइफ। आमीन। आई एम हैप्पी यू पीपल आर रेस्पॉन्डिंग। आमीन। आपने उन्हें देखा है कि ऐसे जगहों पर वो अपने आप को प्लेस कर रहे हैं जहां उनको मौका मिले तो वहां से वो भाग जाएंगे, लेकिन वो वहां पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके लाइफ में, उनके सोशल लाइफ पर डेविल ने अटैक किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, पॉइंट नंबर 5, अटैक फ्रॉम सिकनेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। आपके माता पिता के जीवन में मैं पांचवा अटैक जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो ये था कि नर्क का एक डिपार्टमेंट है जिसको सिकनेस का डिपार्टमेंट बोला जाता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक मेडिकल सेंटर होता है, ओके, उसी तरह से डेविल का डिमोनिक क्षेत्र क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ सिकनेस है। ये कहां पर है? नर्क में है। डिपार्टमेंट ऑफ सिकनेस, अटैक फ्रॉम सिकनेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। जब नर्क की शक्तियां, एक मेडिकल डिपार्टमेंट है उनका, और वो वहां से रोगों को भेजते हैं आपके पेरेंट्स के लाइफ में। यदि आप उनको सर्दी खांसी में देखते हो तो आप सोचते हो बुजुर्ग है इसलिए। यदि उनको आप कमर दर्द में देखते हो तो आप बोलते हो उनकी हड्डियां कमजोर है। नो प्रियो, वो आपके माता पिता पर सिकनेस का अटैक डाला गया है। आई मीन अटैक फ्रॉम द सिकनेस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। आमीन। सिकनेस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, सिकनेस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में डाला गया है। और आज मैं इसे ब्रेक करने जा रहा हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मैं इसे आपके माता पिता के जीवन से ब्रेक करने जा रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अटैक नंबर यदि आप देखोगे 6 जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अटैक फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ जेलसी। यदि आपने देखा होगा आपके माता पिता को देखकर लोग जलन महसूस करते हैं, आपके माता पिता को देखकर जलन महसूस करते हैं। कितने लोग ऐसा देखे हो कि आपके माता पिता को आपके परिवार के लोग में, चाहे सिबलिंग्स के लोग में, आपके मम्मी की छोटी बहन है, आपकी मम्मी की बड़ी बहन है, दे फील जेलस, और ये आप अपनी आंखों से देख रहे हो। आपके पिताजी के बड़े भाई है, उनके छोटे भाई है, उनके फ्रेंड सर्कल में आप जेलस को देख रहे हो। ये जेलसी ऐसी नहीं है, ये जेलसी है, स्पिरिट ऑफ जेलसी है, जिन्होंने आपके माता पिता के जीवन पर अटैक किया है। ग्लोरी टू जीसस। और जब मैं इन बातों को बता रहा हूं, आप 6वां नंबर का अटैक मैं आपको बता रहा हूं, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव देम एंड प्रे फॉर देम। आप अपने माता पिता का आदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये सारा अटैक उनके लाइफ में चल रहा है। आपको आइडिया नहीं है कि ये क्यों उनके लाइफ में चल रहा है, आज मैं बता रहा हूं। और वो इतनी सारी बातों को झेल रहे हैं। आज मैं जब प्रार्थना करूंगा, आप और आपका परिवार इन सारे 10-11 प्रकार के अटैक से आजाद होने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको सेट फ्री करने जा रहा है। आमीन। यदि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तो वो करेगा। ग्लोरी टू जीसस। यदि आप हमारा क्यूआर कोड देख रहे हो, आप सीडिंग कर सकते हो। थैंक यू जीसस। ओके, नंबर 7, अटैक्स ऑन देयर ड्रीम्स एंड प्लानिंग्स। आपने कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि आपके माता पिता का कहीं एक सपना है, पिछले 5 साल से वो एक सपना ही है, वो सपना है, वो सपना है। उनके सपने और उनके प्लानिंग्स पर, उनका प्लानिंग उन्होंने कर रखा है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, और वो कभी आज तक पूरा होते हुए आपने नहीं देखा है। आमीन। अब कभी भी आपने उसे पूरा होते हुए नहीं देखा है। हालेलुया। दे हैव अ लॉट ऑफ प्लानिंग्स, दे हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। मेरे बड़े बेटे को यहाँ पर डालना है, ये करना है, वो करना है, ये पैसा आएगा तो ऐसा सेट करेंगे, इसको म्यूचुअल पॉलिसी में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यानी ये कभी पूरा नहीं हुआ है। ओके, व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन? बिकॉज ये आपके माता पिता के ड्रीम्स और उनके प्लानिंग्स में डेविल का अटैक है। हालेलुया, थैंक यू जी। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो कि ये मेरे विषय में है, मेरे परिवार के विषय में, मेरे माता पिता के विषय में?
I mean, यदि आप कर रहे हो तो उनमें से हर एक लोगों को ये रैप्चर रेडी मेंटरशिप क्लास में लाइए, क्योंकि मैं ना सिर्फ इन इन अटैक्स के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं उन अटैक्स के ऊपर मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, वचन सिखाने जा रहा हूं, और आप ये सबसे आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यदि आपने अपने माता पिता के ड्रीम्स को देखा है, यदि आप उनके सपनों को समझते हैं, उनके दर्शन को समझते हैं, वो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उन्होंने लॉट ऑफ प्लानिंग्स किया है, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं हो रहा। बिकॉज वाई? क्योंकि उनके ऊपर अटैक किया गया है। हालेलुया, और उनको ये पता नहीं है कि उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके प्लान्स को अटैक किया गया है। पॉइंट नंबर 8, आई बिलीव पॉइंट नंबर 8 है, राइट? नेक्स्ट अटैक, जो अटैक नंबर 8 है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अटैक है फ्रॉम द कोर्ट एंड असेंबली ऑफ हेल। नर्क में एक कोर्ट है, नर्क में एक कोर्ट है जो आपके माता पिता को हमेशा दोषी ठहराता है, उनके पुराने कामों के द्वारा दोषी ठहराता है आपके माता पिता को, उनकी कुछ गलतियों की वजह से। शायद वो शराब पीते होंगे, चाहे वो खैनी खाते होंगे, चाहे वो किसी तरह से व्यभिचार में पड़ गए होंगे, कभी भी ऐसे कोई भी पाप रहे होंगे, उनके वजह से आपके माता पिता के जीवन में नर्क का कोर्ट, अटैक फ्रॉम द कोर्ट एंड असेंबली ऑफ हेल। ओके, नर्क में एक कोर्ट है और वहां एक असेंबली है, दुष्ट आत्माओं की सभा होती है, वहां पर आपके माता पिता को वहां से अटैक किया जा रहा होगा। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अटैक फ्रॉम द कोर्ट एंड असेंबली ऑफ हेल। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अटैक फ्रॉम द कोर्ट एंड असेंबली ऑफ हेल। क्लोरोजिकांदा गासे असाई लेओनियन। आमीन। ये आपके जीवन पर अटैक है, आपके पेरेंट्स के जीवन पर अटैक है। नंबर 9, अटैक फ्रॉम किस? क्रिश्चियन कम्युनिटी। आप अपने माता पिता को वैसे अटैक को सामना करते देखोगे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन लोगों का समूह है, विश्वासी लोगों का समूह है, वहां से अटैक किया जाता है आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में। कितने लोगों के जीवन में, माता पिता के जीवन में ऐसा स्थिति है कि उन्हें क्रिश्चियन कम्युनिटी अटैक करते हैं। वो आएंगे और सामने आके बोलेंगे अरे ऐसा नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। ओके, वो आपसे, आपका कोई भी चीज को लेकर के वो लोग खुश नहीं रहेंगे। क्रिश्चियन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, चर्च जा रहे हैं, उस समय में वो कम्युनिटी आपके और आपके परिवार के विरुद्ध आ जाएंगे। कुछ लोग, ओके, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग आ जाएंगे जो आपको लीगल नोटिस भी दे देंगे। ओके, आपके और आपके परिवार के विरुद्ध में वो लोग लीगल नोटिस दे देंगे, और ये चर्च के मेंबर लोग रहेंगे, वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि डेविल ने अटैक फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी ओपन करके रखा है। टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट। ओके, आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट into pieces like anything. Okay, because of the anointing of the Holy Spirit I'm going to do it. Thank you Holy Spirit. Point number 10 या 9, I think 10, अटैक जो है, ये नेक्स्ट अटैक है, एक्सीडेंटल अटैक है और डेथ स्पिरिट का अटैक है। कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स के लाइफ में एक्सीडेंट्स देखे हैं? आपने उनको अटैक देखा, एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गया है और वो डेथ के नजदीक थे, हॉस्पिटल में वो फंसे हुए थे। ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। क्यों ऐसा? क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटल और डेथ स्पिरिट ने आपके परिवार में माता पिता के विरुद्ध मोर्चा खोल के रखा है। टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट। ओके, आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट। ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे एज अ प्रॉफिट डैनियल एंथनी दिया है, मैं उसको यूज करने जाऊंगा यीशु के नाम से, उसे मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। हालेलुया। ओके, और एक पॉइंट परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है, अटैक ऑन देयर पीस एंड लव। आपके माता पिता के जीवन में बहुत सारी शांति है और बहुत सारा प्यार है, लेकिन आप आजकल उसे नहीं देखते हो। आपने अपने माता पिता के जीवन में शांति देखा है, आपने अपने माता पिता के जीवन में प्यार देखा है, और आज आप इसे मिसिंग देखते हो। कितने लोग ऐसे हो कि आप अपने परिवार के जीवन में, अपने माता पिता के जीवन में ये पीस और लव नहीं देख रहे हो? रीजन कोई भी होगा, रीजन कोई भी हो सकता है। ओके, ये इस तरह का अटैक है आपके और आपके परिवार के ऊपर में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। से थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एंड टुडे गॉड इज गोइंग टू ब्रेक दैट, टुडे गॉड इज गोइंग टू ब्रेक दैट। हालेलुया। सो ये पॉइंट जो मैंने 10 बताया, और होली स्पिरिट ने बाद में मुझे जो
पॉइंट नंबर 11 बताया और मैंने आपको रखा टुडे आई एम गोइंग टू प्रे दैट। ओके, मेरे साथ आप लोग बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। टुडे गॉड इज गोइंग टू प्रे। कितने लोगों को ये रियली में बिलीव है? आपने ये सेशन अटेंड किया और आपको लगा कि नहीं ये सारे मेरे लिए था ये सेशन? कितने लोगों को ये लगा सिर्फ ये मेरे लिए था? ये सारे 11 के 11 पॉइंट जो मैंने 10 बनाए हैं और एक पॉइंट जो मैंने होली स्पिरिट ने मुझे दिया, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके और आपके परिवार में, आपके माता पिता के जीवन में ये अटैक है। हालेलुया। आप देखोगे किसी भी प्रकार का अटैक, यही अटैक है उनके लाइफ में। थैंक यू होली स्पिरिट। सो आई एम गोना प्रे दैट। ओके, अगर आप जहां कहीं भी हो आप घुटनों पे आ सकते हैं। ओके, जहां कहीं पे रहे आप घुटने पे आ सकते हैं। आप घुटने पे आइए और परमेश्वर को बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे माता पिता पर दया कीजिए, मेरे माता पिता पर दया कीजिए, मेरे पिताजी पर दया कीजिए, मेरी मम्मी पर दया कीजिए। अगर आप एक माता पिता है देन आप कह सकते हो मुझ पर दया कीजिए, मेरी पत्नी पर दया कीजिए, मेरे पति पर दया कीजिए। कम ऑन योर नीज। मैं चाहूंगा आप में से हर एक लोग घुटनों पे आ जाएं। लेट्स प्रे। ओके, जब मैं प्रे कर रहा हूँ मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है कि रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आप उसको सीडिंग करो, कवनेंट सीड आप डालो, देन आप ये क्यूआर कोड जो देख रहे हो इस पर आप डाल सकते हो। ग्लोरी टू जीसस। यदि आपको नहीं पता आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये क्यूआर कोड आपको दे दिया जाएगा। ओके गाइस, गेट रेडी टू प्रे। ओके, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, लेट्स प्रे। पिता यीशु के नाम से मैं राइट नाउ इनके माता पिता के जीवन में स्पिरिचुअल अटैक को डिस्ट्रॉय करता हूं। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, मैं इनके पेरेंट्स को बिब्लिकली अलाइन करता हूं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। ये रिलीजियस ना हो बल्कि स्पिरिचुअली हो पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। ये अपने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना कम ना करे बल्कि वचन के अनुसार भरोसा करते हुए बढ़ते जाए पिता। मैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से बोलता हूं, यदि इनके माता पिता कम देते हैं परमेश्वर के किंगडम के काम के लिए तो मैं आज उस पोर्टल को ओपन करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। इनके माता पिता परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बोलने वाले होंगे पिता, और उस भाग को कोई रोक नहीं पाएगा पिता। आज की रात से मैं इसे ओपन कर देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, यीशुआ हमशिया के नाम से आई डिक्री एंड डिक्लेयर स्पिरिचुअल अटैक्स जो डेविल ने इनके माता पिता के जीवन में डाला है, इनके पति के जीवन में, इनकी पत्नी के जीवन में डाला है, मैं उसे ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। एट द सेम टाइम मैं इकोनॉमिकल अटैक को, डेविल का इकोनॉमिकल अटैक जो इनके पैसों पर है, इनके अर्थव्यवस्था पर है, फाइनेंशियल अटैक को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं। आज जैसे ये देने जा रहे हैं पिता यीशु मसीह नाजरी के नाम से, मैं यीशुआ के नाम से इनके माता पिता के जीवन से फाइनेंशियल अटैक को ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। राइट नाउ यीशुआ हमशिया के नाम से। एट द सेम टाइम मैं इनके माता पिता के जीवन में सोशल अटैक को डिस्ट्रॉय करता हूं। राइट नाउ मैं इनके जीवन पर सोशल अटैक जो हेट्रेट का अटैक है, उनको दबा देने की बातें समाज में होती है और लूसीफर और उसके शत्रुओं ने इनके माता पिता के जीवन में ये सोशल सामाजिक स्तर पर जो अटैक करके रखा है, मैं उसे ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। पिता मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से इनके माता पिता के बच्चों के जीवन में जो अटैक करके रखा गया है, अटैक ऑन देयर चिल्ड्रन जो डेविल ने खोल करके रखा है, मैं उसे क्लोज करता हूं यीशु के नाम से। इनके बच्चों को मैं डेविल के प्लानिंग से बाहर करता हूं यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। राइट नाउ आई ब्रेक द पावर ऑफ द डेविल अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। पिता वो सिकनेस का डिपार्टमेंट है, सिकनेस डिपार्टमेंट ऑफ हेल को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूं इनके और इनके माता पिता के जीवन में। इनके माता पिता के जीवन में, इनके डीएनए में जो बीमारी का आत्मा काम करता है, इनके फैमिली में जो बीमारी का आत्मा काम करता है, मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, यहोवा आपका आत्मा इन्हें बलपूर्वक यीशु की ओर खींचे। प्रभु यीशु मसीह आपने वचन में कहा है जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन से ये माता पिता और इनका परिवार प्रभु यीशु मसीह को आकर्षित दिखाई पड़े, प्रभु यीशु मसीह इनके लिए आकर्षित दिखाई पड़े और ये यीशु की ओर खिंचाए पिता। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। गॉड ब्लेस दोज हु आर गिविंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं राइट नाउ स्पिरिट ऑफ जेलसी के अटैक को इनके माता पिता के लाइफ से मैं बाहर करता हूं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। स्पिरिट ऑफ जेलसी को मैं इनके माता पिता के लाइफ से बाहर करता हूं राइट नाउ मैं ब्रेक करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आई ब्रेक द स्पिरिट ऑफ जेलसी के अटैक को मैं यीशुआ हमशिया के नाम से ब्रेक करता हूं इनके माता पिता के लाइफ में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। एट द सेम टाइम लॉर्ड मैं इनके माता पिता के ड्रीम्स और प्लानिंग्स के विरुद्ध में जो दुष्ट आत्माएं काम करती है और उनके ऊपर जो तीरों को चलाती है, जो अटैक को जारी रखा है, मैं उसे सीज डाउन होने के लिए कमांड करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आई डिक्री एंड डिक्लेयर द ड्रीम्स एंड द प्लानिंग्स ऑफ होली स्पिरिट इनके माता पिता के जीवन में काम करे। ड्रीम्स एंड प्लानिंग्स ऑफ होली स्पिरिट इनके माता पिता के जीवन में काम करना शुरू करे यीशु मसीह नाजरी के नाम से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से राइट नाउ एट द सेम टाइम लॉर्ड आई डिक्री एंड डिक्लेयर इनके जीवन में कोर्ट एंड असेंबली ऑफ हेल की ओर से जो अटैक आ रहा है, जो नरक का असेंबली है, नरक का जो कोर्ट है, उसकी ओर से जो अटैक इनके ऊपर किया जा रहा है, जलते तीरों को चलाया जा रहा है, मैं यीशु के नाम से उन्हें बुझाता हूं राइट नाउ मैं उनको बुझाता हूं यीशु के नाम से। लिगान दखा रेशे बेरोनिया ब्रोसे बेलपेंगो आका दाइका मोसोरियाना दोई में से लेब्रेना प्रीदा मासा कलादियो वाइका मासोलोन प्रेमा सालो वासा काइका क्रेदोन से ले प्रीदा माकासी ओला वाइगे में से वामा परूजिया सा बकोन जपला दई याकामा शोरियान। पिता यीशु के नाम से आई डिक्री एंड डिक्लेयर क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा इनके माता पिता के जीवन में जो अटैक ऑपरेट किया गया है, मैं उसे ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। क्रिश्चियन कम्युनिटीज के द्वारा जो अटैक इनके माता पिता के जीवन में है पिता, चाहे वो किसी भी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटीज के द्वारा है, मैं यीशु के नाम से एज अ प्रॉफिट ऑफ द लिविंग गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का प्रॉफिट होने के नाते मैं ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आई ब्रेक दैट अटैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ यीशुआ मसीह के नाम से। एट द सेम टाइम लॉर्ड एक्सीडेंटल स्पिरिट और डेथ स्पिरिट की जो बातें हैं, सिकनेस का डिपार्टमेंट की जो बातें हैं पिता, उनके द्वारा लाई गई हर एक प्रकार के अटैक्स को, एक्सीडेंट के, डेथ की बीमारियों के अटैक को मैं यीशु के नाम से इनके माता पिता के जीवन से बाहर करता हूं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। पेदो मालासी ओंसेस गोजा सेरे में रोकानिया ग्रोंजा लका दियोसेस गेजे पेराना बेमा राका मलो ग्रांदे यदे में लोसियोसेस बिंगा लाका माकोर दिया बारूशिया से बेगा संतो बाला किया ब्रेदो मकासिया से स्कीजा मकलादा यामा कारूजिया वाकोशाला मकोसे रे मेरा कानिया से एंगा रेपा रोपे यापा पोरुनिया जाय मेगान साला प्रुका ताइका मलोस पेला गया अंक्रोलिजा मनोते आता है इन जीसस माइटी नेम आई प्रे। पिता यीशुआ के नाम से मैं इनके माता पिता के जीवन में इनके पीस और लव को डिस्ट्रॉय करने वाली बातों को मैं डिस्ट्रॉय करता हूं राइट नाउ इनके माता पिता के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शांति और उसके प्यार को रोकने के लिए जो अटैक किया जाता है, जो झगड़ों को लाया जाता है, जो आपसी मनमुटाव को लाया जाता है, जो एक दूसरे के प्रति मम्मी पापा के जीवन में, माता पिता के जीवन में जो एक दूसरे के प्रति नफरत करने वाली बातों को लाया जाता है, इनके पीस और लव के अटैक है, मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ यीशुआ हमशिया के नाम से, यीशुआ हमशिया के नाम से। आई ब्रेक द पावर ऑफ द डीमन, आई ब्रेक द पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ यीशुआ मसीह के नाम से, यीशुआ मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं इनके माता पिता को आशीष देता हूं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं इनके माता पिता को आशीष देता हूं। उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो यीशु के नाम से, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो यीशु के नाम से, उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो यीशु के नाम से, उनका सोशल स्टेटस बढ़ाया जाए, उनका ऑनर बढ़ाया जाए यीशु के नाम से, उनके जीवन में सिकनेस के डिपार्टमेंट खत्म हो, मैं डिवाइन हेल्थ को बोलता हूं यीशु के नाम से। आई स्पीक द डिवाइन हेल्थ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आई स्पीक द स्पिरिट ऑफ फॉर्मेशन, आई स्पीक द स्पिरिट ऑफ डिवाइन ऑनर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। डिवाइन ऑनर को मैं बोलता हूं यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। परमेश्वर होली स्पिरिट के प्लान्स एंड ड्रीम्स को उनके जीवन में मैनिफेस्ट होने के लिए मैं आशीष देता हूं यीशु के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ।
हेवन का असेंबली और हेवन का कोर्ट इनके माता पिता के जीवन में काम करेगा। राइट नाउ मैं असाइन करता हूं हेवनली कोर्ट को और हेवनली असेंबली को इनके माता पिता के जीवन में काम करने के लिए। हर एक माता पिता जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनके लाइफ में काम करने के लिए यीशु के नाम से मैं असाइन करता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर प्रकार का पीसफुल बातें इनके जीवन में, ऑनर की बातों को मैं ऐड करता हूं, इनके जीवन में उन्नति की बातों को मैं माता पिता के जीवन में ऐड करता हूं। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आई स्पीक द रेजुरेक्शन एटमोस्फेयर। यीशु के नाम से मैं रेजुरेक्शन एटमोस्फेयर को बोलता हूं, स्पिरिट्स ऑफ रेजुरेक्शन को मैं असाइन करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आई स्पीक द रेजुरेक्शन एटमोस्फेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके माता पिता के लाइफ में मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं। यीशु के नाम से मैं होली स्पिरिट के लव को और होली स्पिरिट के शालोम को मैं यीशु के नाम से रखता हूं। रेजुरेक्शन शालोम को, रेजुरेक्शन लव को मैं यीशु के नाम से इन प्रियों के जीवन में रखता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और एज अ प्रॉफिट मैं इन बातों को सील करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आमीन। So may God bless you guys। मैंने ना सिर्फ इन 11 अटैक्स को जिनको मैंने होली स्पिरिट के द्वारा देखा था, मैंने इनको अटैक को डिस्ट्रॉय किया है, एट द सेम टाइम मैंने आपके माता पिता को ब्लेस भी किया है। आमीन। आप लोगों के लाइफ में सर्टेन चीजों को बोलना चाहता हूं। हाउ मेनी आर रेडी? अगेन आई कैन प्रे फॉर यू गाइस। ओके, आई कैन प्रे फॉर यू गाइस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग अ लॉट ऑफ एंजल्स। ओके फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, मैं इनके माता पिता और इनके फैमिली पर यीशु के नाम से, जैसा आप मुझसे कह रहे हो लॉर्ड, मैं लॉट ऑफ एंजल्स को, एंजल्स आर्मीज को इनके परिवार में, जैसा वचन कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए रहता हूं। मैं वो छावनी को घेरने वाले दूतों को यीशु के नाम से इनके परिवार के लिए रिलीज करता हूं, इनके माता पिता के लिए रिलीज करता हूं। इनके माता पिता के लाइफ में आज से 5 एंजल्स, इनके फादर के लाइफ में, इनके मम्मी के लाइफ में 5 स्वर्गदूत रहेंगे जो आज के प्रेयर के द्वारा मैं असाइन करता हूं यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हेवन इज अवेलेबल, जीसस क्राइस्ट इज अवेलेबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ एंजल्स। ओके, मैं आपके पिताजी के जीवन में, मैं आपके माता के जीवन में, मम्मी के जीवन में 5 एंजल्स को असाइन करता हूं। यदि आप मम्मी पापा हैं और आपके बच्चे हैं तो मैं आपके जीवन में भी 5 एंजल्स को असाइन करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और वो सारे एंजल्स इन कामों को देखेंगे जो मैंने आज डिक्लेयर किया यीशु के नाम से, यीशु मसीह नाजरी के नाम से। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से मैं सील करता हूं इन जीसस माइटी नेम। आमीन।